एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों का जो बाल झड़ रहे हैं वो बालों का झड़ना कैसे रोक सकते हैं आप लोग खुद, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि ऑयल आप जब भी ऑयलिंग करते हैं उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है, एंड ऑयलिंग करने के बाद में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। ओके, सो आपको ऑयलिंग से पहले और ऑयलिंग के बाद में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें करनी है जिससे आपका जो बाल झड़ रहा है वो बिल्कुल भी नहीं झड़ेगा। ट्रस्ट मी, बिल्कुल नहीं झड़ेगा। अगर आपके 100 बाल टूट रहे हैं ना, तो अगर आपने आज की वीडियो पूरी देख ली और इस वीडियो को एज इट इज़ फॉलो किया, जब ऑयलिंग कर रहे हैं उस वक्त एज इट इज़ फॉलो करेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, और उसके बाद में आप लोग अगर वो फॉलो करते हैं तो आपके जहाँ 100 बाल टूट रहे थे रोज़, आपके वहाँ पर सिर्फ 50 या 40 बाल टूटेंगे, और जिसके 50 बाल टूट रहे हैं उसके सिर्फ 10 बाल टूटेंगे, और जिसके 10 टूट रहे हैं उसके सिर्फ 1 या 2 बाल टूटेंगे। रियली मैं बोल रही हूँ, 100% ये जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये चीज़ वर्क करेगी। ओके, चलिए, सबसे पहले आपको अपने बालों में ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग करने से पहले आपको क्या करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बालों को ऑयल करने से पहले आपको पहले तो 2 कंघे की ज़रूरत होगी। एक ये वाला कंघा होगा जो कि देखिए काफ़ी स्पेस वाला होता है। दूसरा कंघा ये होगा जिसके अंदर थोड़े से बारीक बारीक आपको ये जो स्पेस है ना वो कम नज़र आएगा, ये वाला। ये 2 कंघे आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे बालों को टैंगल फ्री करेंगे। टैंगल फ्री यानी कि बालों को सुलझाएंगे। ठीक है, अब सुलझाना कैसे है, सबसे पहले आप अपने हाथों से, अपनी फिंगर से बालों को सुलझाएंगे, उसके बाद में कंघे को हाथ में लेंगे। ठीक है, तो हाथों से, उंगलियों से कैसे सुलझाना है कि आपको ऐसे करना है, और आप देखेंगे अब जहाँ आपकी उंगली ठहर गई, ठीक है, इट मीन्स आपके वहाँ पर उलझे हो रखा है, तो आपको अपने हाथों से इस तरह से बालों को क्या करना है, दूर दूर करना है। ठीक है, ये देखिए ऐसे 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 आप करेंगे तो आपके बाल है ना दूर दूर होते चले जाएंगे। ये आपको पूरा ये चीज़ फॉलो करना है। ओके, ये देखिए इस तरह से बहुत ही आराम से करना है। ऐसा नहीं है कि बालों को जोर से खींच रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल धीरे धीरे इस तरह से करना है। देखिए जहाँ उलझे आपको लग रहा है ना, वहाँ पर हाथ से फिर आप इसे इस तरह से करिए। अब जैसे यहाँ पर हल्का सा मुझे फील हो रहा है, नॉट बन रहा है, तो इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हाथों से दूर करेंगे। ओके, सो आपको पूरे अपने बालों को इस तरह से पूरा हाथों से कर लेना है। ओके, कर लिया आपने। इसके बाद में आपको ये वाला कॉम्ब लेना है जो कि स्पेस ज़्यादा है, ये वाला कंघा। इसको आपको पूरा अपने बालों को अच्छे से एक बार के लिए आप पूरा अपने स्कैल्प से लेके और नीचे बाल इस तरह से कर लें। अब आपको लग रहा है कि यार नीचे तो बहुत सारे उलझे हैं बालों में, है ना, अभी पूरे बालों में से उलझा निकला नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपने बालों की एंड्स पर जाना है, यानी कि लास्ट जो आपके बाल है ना, यहाँ पर एंड से शुरू करना है ना, और एंड्स को ऐसे ही पकड़ के जोर जोर से नहीं सुलझाना है, इसको सपोर्ट देना है कहीं पर, अपने पैर पर सपोर्ट दे लीजिए। आपके कहीं भी जैसे छोटे बाल हैं तो आप इस तरह से यहाँ हाथ रख के और इस तरह से ऐसे सपोर्ट दे लीजिए, है ना। यहाँ तक अगर बाल है तो यहाँ सपोर्ट करके इस तरह से कर लीजिए। तो आप सपोर्ट देने से क्या होगा कि आपका बाल है ना यहाँ से रूट से खींचेगा नहीं। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है, और आपको सपोर्ट देते हुए अपने बालों को एंड से स्टार्ट करना है, एंड से सुलझाते हुए ऊपर आना है। ठीक है, ताकि देखिए अब एंड्स हमने इतने बाल सुलझा दिए, तो अब ये क्या होंगे, ये बाल सुलझ गए। अब हम थोड़े से ऊपर आएंगे, है ना, थोड़े ऊपर आएंगे तो फिर हम यहाँ पर सपोर्ट देंगे और फिर बालों को इस तरह से फिर से सुलझाएंगे। ओके, सुलझाएंगे, उसके बाद में हम थोड़े से ऊपर आएंगे, फिर हम बालों को यहाँ से सुलझाएंगे। ठीक है, इससे आपके बाल बहुत बहुत जल्दी सुलझ जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा, और आपका जो हेयर फॉल हो रहा है, बाल जो झड़ रहे थे वो नहीं झड़ेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से आप अपने बालों को सुलझा रहे हैं। ठीक है, और बहुत ध्यान से सुलझाना है। ऐसा नहीं है कि भाई जल्दबाजी में बैठ गए बालों को लेके और भाई कोई आवाज़ दे रहा है, कोई आपको उधर से पुकार रहा है कोई, है ना, तो आप अपने बालों को जोर जोर से खींच रहे हैं या गुस्से में कर रहे हैं। कई बार होता है ना, हमारा मूड खराब होता है, हम गुस्से में होते हैं, तो आप अपने गुस्सा किस पे निकाल देते हो, अपने आप पर ही निकाल देते हो, अपनी बॉडी पे निकाल देते हो, अपने बालों पे निकाल देते हैं ना। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। जब गुस्से में हो तो बालों को नहीं सुलझाएं। ठीक है, जब अच्छा मूड हो तभी बाल कंघा लेके बैठें और बालों को सुलझाएं। ओके, उसके बाद में सुलझाने के बाद में
आप पूरे ऊपर तक आ जाइए और यहाँ से अपने बालों को इस तरह से पूरा सुलझा लीजिए एक बार। ओके, ये आपको ऑयलिंग से पहले करना है। बाल पूरे सुलझ गए हैं, आप देखेंगे तो आपके बाल इतना आपको हेयर फॉल होगा जितना नॉर्मली बाल सुलझाने में होता है। तो देखिए मेरे इतना सा हेयर फॉल हुआ है, ये देखिए, ठीक है। सो इतना सा हेयर फॉल ये जस्ट नॉर्मल है, ठीक है, इसको हेयर फॉल नहीं बोलते हैं, ये नॉर्मल सा है। इसके बाद में आपको क्या करना है, अपना जो कॉम्ब, ये वाला कॉम्ब से हमने बालों को सुलझा लिया। उसके बाद आपको लेना है ये वाला कंघा, ठीक है। इस कंघे में आपकी जो छोटी छोटी दांत है ना, इससे आपको अपने स्कैल्प की मसाज करनी है, ठीक है। स्कैल्प की मसाज मतलब ये जो है नीचे, ये इसकी जो नोक है, इसको आपको अपनी स्कैल्प के ऊपर इस तरह से चलाना है ना। इस तरह से आप चलाएंगे तो आपका जो स्कैल्प का ब्लड फ्लो है वो तेज होगा, ठीक है। ये देखिए, ये हम इस तरह से अपने, ये देखिए क्या करना है आपको, अच्छे से इस तरह से पूरे स्कैल्प के ऊपर, अच्छे से पूरा स्कैल्प के ऊपर आपको मसाज करनी है। और जब आप ये चीज़ करेंगे ना गाइस, तो लिटरली आपको इतना अच्छा मिलेगा, इतना सुकून होगा आपके स्कैल्प में, एकदम से आपको फील होगा कि यार रियली में स्कैल्प में जैसे ब्लड चल रहा है, ऐसा फील होगा, है ना। तो सब जगह आपको इस तरह से करना है, 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट्स के लिए आपको करना है। और जहाँ बाल कम है, जैसे कि काफ़ी लोगों के यहाँ आगे की साइड में बाल कम होते हैं, तो इसको आप यहाँ पर ऐसे से पूरा अच्छे से करेंगे, ठीक है। फिर आप इधर करिए, मतलब आपकी स्कैल्प में बहुत ही अच्छा एक ब्लड फ्लो होगा। इससे स्कैल्प में जो पोर्स हैं वो ओपन होंगे, खुलेंगे, है ना। काम करना स्टार्ट करेंगे, वर्क करना स्टार्ट करेंगे, और इस आपकी जो स्कैल्प है वो क्लीन होगी, है ना। इससे आपके जो बाल हैं वो तेज़ी से बढ़ेंगे, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसको आपको मसाज करनी ही करनी है, ठीक है। 2 मिनट करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो है जिसमें मैंने पूरा बताया है कैसे कैसे डायरेक्शन में करनी है ना। तो आप इस तरह से पूरा करें, अपने बालों को बैक ले लें, है ना, इस तरह से करें आप अपने बालों को पीछे की साइड में लेके, और फिर आप इस तरह से करिए। ओके, आप इन्वर्जन मेथड करिए। अब काफ़ी लोग बोलेंगे हम बालों को इतना इधर इधर करेंगे तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, काफ़ी लोगों के बहुत उलझते हैं, है ना। तो आप लोग अभी स्टार्टिंग में आप लोग क्या करिए, 1-2 बार बस ऐसे ही करिए, सिंपल सा, बस ऐसे नॉर्मल आगे से पीछे की तरफ ले जाइए, बस इतना। और इधर साइड से एंड इधर साइड में है ना, ये कर लीजिए, इतना कर लीजिए, ठीक है। जब आप 2-3 बार ऑयलिंग करोगे तो आपके बाल धीरे धीरे स्मूथ होने लगेंगे, बाल एकदम सिल्की सॉफ्ट होने लगेंगे, ठीक है, मैनेजेबल बनेंगे बाल, और ग्रोथ होगी बालों की, बाल मजबूत होंगे। उसके बाद में आप फिर इन्वर्जन मेथड भी स्टार्ट कर देना कि बालों को पूरा आगे लेके और फिर आपको कॉम्बिंग करनी है। ओके, सो इस तरह से आपने 2 मिनट कर लिया अच्छे से। ओके, ये करने के बाद में अब आपको क्या करना है, अपने हाथों से, अपनी जो ये फिंगर्स है, इससे अपने स्कैल्प की क्या करनी है, मसाज करनी है। तो आप इस तरह से अंदर अपने हाथ अंदर लेंगे और इस तरह से अपने पूरे स्कैल्प की अभी ड्राई मसाज करनी है। अभी कुछ नहीं लगा रहे हम लोग, ठीक है। अभी तक हमने ऑयलिंग नहीं की है, अभी हम कुछ भी नहीं लगा रहे, और हम अच्छे से अपने बालों की क्या कर रहे हैं, स्कैल्प की क्या कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, सब जगह करनी है। सो आपको इस तरह से पूरे स्कैल्प की 1 मिनट के लिए मसाज करनी है। बहुत ज़्यादा देखिए टाइम नहीं लगेगा, है ना। जैसे कि हमने बालों को सुलझा लिया, उसके बाद में 2 मिनट बस कॉम्बिंग मसाज की, 1 मिनट हमने फिंगर टिप से मसाज की, बस इतना छोटा छोटा 1-1, 2-2 मिनट का ही आपको टाइम देना है। उसके बाद में आपके बालों में एकदम से अब आपकी स्कैल्प क्या हो गई, रेडी हो गई है ऑयलिंग के लिए, ठीक है, तेल लगाने के लिए अब बिल्कुल आपकी अच्छे से रेडी हो गई है। अब आपको क्या करना है, बढ़िया अच्छा सा तेल ले लीजिए, जो भी आपने बनाया है, जैसे आपने मेरा DIY तेल जो भी बना रखा है वो ऑयल आप ले लीजिए। अगर काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मेरा ये वाला जो मैंने अपना ऑयल लॉन्च किया था, चिश ब्यूटी हेयर ऑयल, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने इसको बाय किया है, तो आप लोग ये वाला ऑयल अगर लगा रहे हैं तो ये लगा लीजिए, ठीक है। इस ऑयल को तो अगर आपने 1 महीने लगा लिया ना, तो आपको दूसरी रेमेडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको जेल लगाने की ज़रूरत, ना आपको टोनर की ज़रूरत, ना आपको पैक की ज़रूरत है, हेयर पैक जो लगाते हैं वो, मास्क, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस एक ऑयल को वीक में 3 बार लगाना है, जैसे मैंने प्रोसेस बताया इसी प्रोसीजर से आपको इसको बस सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेंगे, 1 महीना रेगुलर लगाइए, फिर देखिए आपके बाल कैसे होते हैं रियली में, है ना। तो ये ऑयल जो है ये बहुत अमेजिंग ऑयल है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेरा जो स्टिकर वगैरह पूरा कंप्लीट लगाने के बाद में, एंड काफ़ी बहुत सारे ऑर्डर इसके निकल चुके हैं, है ना। आप में से जिसने अभी तक नहीं लिया और आप मेरा ये ऑयल ख़रीदना चाहते हैं तो
इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए और आप अपने लिए बाय कर सकते हैं ये वाला हेयर ऑयल। लेकिन याद रखिए, जब आप ऑर्डर मुझे देंगे उससे कम 1 वीक के बाद ही ऑर्डर डिस्पैच होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर ऑलरेडी वेटिंग में चल रहे हैं। तो इसलिए आपका जो ऑर्डर है 1 वीक कम से कम यहाँ से डिस्पैच होने में लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। और ऑर्डर बुक कराएंगे तो आप जैसे जैसे बुक कराएंगे वैसे वैसे उनके ऑर्डर निकल रहे हैं, तो आपको पेमेंट करके और ऑर्डर बुक करा देना है। इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है, जो मेरी वीडियोस 3-4 इसके बारे में चली गई है, उसका लिंक आपको आई बटन में एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। एंड जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर भी मैं पिन कर दूंगी, तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ देख सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं इसी ऑयल को लगा रही हूँ। इस ऑयल का मैंने एप्लीकेशन बहुत बार कर लिया है, और ये जो ऑयल है ना गाइज, मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट ये समझ लीजिए 6 से 7 साल हो गए इस ऑयल को मैं हमेशा से लगाती आई हूँ। कुछ गैप से मैं लगाती रहती हूँ। जब भी मुझे इस ऑयल को बनाने का मन होता है मैं इसको बनाकर लगाती हूँ, फिर कभी मैं अपना जो DIY आपके साथ शेयर करती हूँ वो बनाती रहती हूँ। एंड इस ऑयल को तो ये समझ लो 6-7 साल से मैं कंटिन्यू यूज़ कर रही। बहुत अमेजिंग ऑयल है, एंड इसके बारे में तो मैं जितना बोलूँ ना उतना ही कम है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जल्दी से ऑयलिंग करते हैं। अब आप लोग ऑयलिंग करेंगे, ठीक है। आपके पास ये ऑयल है तो ये वाला कर लीजिए। आपने जो भी बना रखा है उस ऑयल को आपको क्या करना है, देखिए विंटर में ऑयल अगर कोकोनट ऑयल होता है तो वो थोड़ा सा जम जाता है ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि ऑयल जम रहा है या नहीं जम रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपको क्या करना है, ऑयल को थोड़ा सा धूप में रख देना है। आधे घंटे बॉटल को धूप में रख दीजिए। धूप में रखेंगे तो ये सन से नेचुरल हीट होगा, ये हल्का सा गुनगुना होगा, गर्म होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, ये जैसे ही गर्म हो जाएगा, ये अगर आपने मेरी ये वाली बॉटल ले रखी है तो ऑयल जैसे ही पिघल जाएगा, ठीक है, पिघलने के बाद में आपको क्या करना है, उस बॉटल को शेक करना है, ताकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, क्योंकि सारी चीज़ें नेचुरल है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आप पूरा जब शेक करेंगे तो नीचे कुछ चीज़ें जम जाती है, जैसे आप यहाँ देखेंगे तो हल्का सा नीचे आपको जमा हुआ दिखेगा, है ना, क्योंकि ये सारी नेचुरल चीज़ है ना। तो हल्का सा देखिए यहाँ पर जो है वो चीज़ें यहाँ पर जम गई है ना। तो हम जब इस ऑयल को पूरा शेक करेंगे ना, हिलाएंगे इस बॉटल को, तो ये सारा मिक्स हो जाएगा। ओके, मिक्स होने के बाद में बस फिर आपको क्या करना है, बस बॉटल लीजिए, थोड़ा सा ऑयल निकालिए, और आपको ऑयल लेना है थोड़ा सा हाथ में ही ले लीजिए या किसी बाउल में, कटोरी में निकाल लीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना, इस ऑयल को बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है आपको, ठीक है। सिर्फ 1 चम्मच के करीब ऑयल आप लेंगे ना। ये देखिए इतना सा मैं ऑयल लूँगी, इसको एक बार के लिए हमारे हाथ में जो आ जाएगा इतना, ओके। एंड उसके बाद में आपको अपनी फिंगर टिप्स से ही इसको करना है, ओके। एंड फिर आपको क्या करना है, अपनी यहाँ पर पूरे स्कैल्प के ऊपर पहले ऑयल को लगा लीजिए, ठीक है। मसाज हम बाद में करेंगे, पहले सब जगह अपने फिंगर से ऑयल को लगा लेंगे हम, ओके। सब जगह लगा लीजिए, में लगाएंगे, पहले हम हमारे स्कैल्प के ऊपर लगाएंगे सब जगह। उसकी खुशबू, हाँ एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई, जब आप बॉटल खोलोगे ना गाइज, रियली में इसकी जो खुशबू है ना, उस खुशबू से ही आप फ़ैन हो जाओगे। इतनी ज़्यादा नेचुरल खुशबू है, इसमें जितने इंग्रेडिएंट डाले हैं उनकी ओरिजिनल खुशबू है इसके अंदर। इसमें अलग से कोई खुशबू, कोई फ्रेगरेंस, कोई प्रिजर्वेटिव, कोई केमिकल, कुछ भी इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। ये प्योर इंग्रेडिएंट्स की खुशबू है, अमेजिंग, इतनी प्यारी खुशबू है इसकी, है ना। सो आप लोग इस तरह से सब जगह लगाएंगे इसको, है ना। और उसके बाद में क्या करना है, आपको मसाज करना। अब देखिए मैंने एक बार लिया है ना, एक बार लिया और स्कैल्प पे लग गया। अब आप 1 से 2 बार इतना ले लीजिए, मतलब 1 चम्मच जो होता है ना, छोटा सा जो हम चम्मच खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं स्पून से, उतना आपको लेकर, और बस इसको अच्छे से आपको क्या करनी है, पूरे अपने स्कैल्प की अच्छे से मसाज करनी है। इसको सब जगह लगाना है, जहाँ जहाँ आपके बाल नहीं हैं वहाँ लगाना है। उसके बाद में आप लोगों को अपनी स्कैल्प की मसाज करनी है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ठीक है। 3-4 मिनट के लिए आप मसाज करिए अच्छे से। एंड मसाज का भी एक तरीका होता है, देखिए काफ़ी लोग मसाज है ना यहाँ से हथेली से करते हैं, ऐसे 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 रगड़ते हैं, मतलब स्कैल्प को ऐसे रगड़ते हैं। ऐसे नहीं करना है आपको, सिर्फ अपनी फिंगर की जो टिप्स है इसी से मसाज करनी है अच्छे से। पूरा टाइम दीजिए अच्छे से, पूरी सब जगह अच्छे से मसाज करिए, ओके। 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद में फिर हम आ जाएंगे हमारे बालों की लेंथ के ऊपर, ओके। अब हम हमारे बालों की लेंथ पर भी इस ऑयल को लगाएंगे।
और लेंथ पे लगाने का जो तरीका है वो आप लोग देखिए। आपको क्या करना है, ऑयल लेना है, ओके, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लीजिए और उसके बाद में ऑयल को इस तरह से हाथों से थोड़ा सा वार्म कर लीजिए, ठीक है। हाथों से ऐसे ऐसे करेंगे तो ये वार्म हो जाएगा। उसके बाद में आपको है ना अपने लेंथ के ऊपर इस तरह से लगाना है। काफ़ी लोगों है ना ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, रगड़ने से आपका जो बाल है ना वो भी रगड़ता है, और बाल जब रगड़ता है ना तो उससे बाल डैमेज होता है। बीच से आपके बाल वीक होंगे, कमज़ोर होंगे तो जल्दी से टूट जाएंगे। आपको क्या करना है, अपने पूरी बालों की लेंथ को इस तरह से हाथ से ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। कि इन्वर्जन मेथड भी करिए ज़रूर, है ना। बालों को पूरा देखिए आगे करिए इस तरह से, और नीचे की तरफ भी लगाइए। ये आप इस तरह से जब करेंगे ना तो सब जगह आपके बालों में ऑयल है वो अच्छे से लगेगा, ठीक है। ये आप अपने बालों की लेंथ को भी कवर करेंगे और इस तरह से लगाएंगे और लेंगे। और ये मत सोचना कि ऑयल ख़त्म हो जाएगा और फिर हमें लेना पड़ेगा, और कंजूसी मत करना कि बिल्कुल ही आप 2-2 बूंद ऑयल लगा रहे हैं ना। तो ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो फिर से बाय कर लीजिए। यहाँ पर हम पूरे एंड्स पर भी जाएंगे अपने बालों की, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, अपने बालों के एंड्स पर भी जाना है लास्ट, ताकि 2 मुँह बालों की अगर आपको प्रॉब्लम हो तो वो भी न रहे, ठीक है। इस तरह से आपने क्या करा, ऑयलिंग कर ली है ना। ऑयल करने के बाद में देखिए अच्छे से इस तरह हाथों से ऐसे नीचे नीचे करना है, ताकि आपके बाल है ना बिल्कुल भी टूटे नहीं, बिल्कुल भी झड़े नहीं, ओके। एंड ये देखिए ऐसे सब जगह ऐसे लगाना है हाथों को। एक हाथ अंदर रखिए, एक हाथ बाहर रखिए और इस तरह से पूरा ऐसे करते रहिए। उसके बाद में हमें अपने बालों को ऐसे करना है, ऐसे करके और अपने बालों को पूरा ऑयलिंग अच्छे से ऐसे लगानी है। ये देखिए इस तरह से हो गई पूरी, हमने ऑयलिंग कर ली अच्छे से, ओके। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद आप है ना इन्वर्जन मेथड आगे आगे अपने पूरे हेड को नीचे करेंगे और फिर आप अच्छे से मसाज करेंगे। इससे हेड डाउन करने से आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चलता है, काफ़ी अच्छा ब्लड है वो फ्लो होता है पूरी बॉडी से। स्कैल्प में जो ब्लड आता है वो आपके बालों को तेज़ी से ग्रोथ में लेके आता है, ठीक है। तो ये आपको इन्वर्जन मेथड भी करना है। अब बात कर लेते हैं इस ऑयल को। तो आप लगा रहे हो अच्छे से, जो जो मैंने आपको बोला वो सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग है ना 2 चीज़ें बहुत गलत कर रहे हो। जैसे कि आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं। आप मोस्टली बाहर की जैसे गर्ल्स हैं है ना, पीजी में रहती हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, उनको देखिए क्या होता है ना, बाहर के समोसे खाना, कचौड़ी खाना है ना, पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना है ना। ये सारी चीज़ें आप जब बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाओगे तो आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशन है उसकी कमी होगी, विटामिन्स की कमी होगी है ना, प्रोटीन की कमी होगी। तो उससे आपके बालों को जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिलेगा। यानी आप ऑयलिंग कर रहे हो अच्छे से है ना, सारी चीज़ें DIY तो कर रहे हैं आप, लेकिन आप खा अच्छा नहीं रहे हैं। तो नहीं अच्छा खाएंगे तो आपके अंदर से जो बाल है, अंदर से जो रूट्स जो है, जड़ें, अंदर से जो है हेयर फॉलिकल्स वो कमज़ोर हो जाएगी, और उसके कमज़ोर होने से आपके बाल हैं वो अंदर से वीक होंगे और बाल झड़ेंगे, ओके। सो आपको क्या करना, हेल्दी डाइट लेनी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, मतलब कि जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन में आपको ग्रीन वेजीज सारी खानी है ना। फ्रूट्स लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, जूसेस लीजिए, नारियल पानी लीजिए, ये सब चीज़ें आपको इनटेक करनी है और खानी है। एंड आप प्रॉपर इसकी वीडियो देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ों में, कौन सी फ्रूट्स में, कौन सी सब्जियों में कौन से विटामिन्स होते हैं, तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें हेयर ग्रोथ फूड के नाम से एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर 2-3-4 आपको वीडियो मिलेगी। वो वीडियो आप लोग देख लीजिए है ना, आपको उसमें काफ़ी पता चल जाएगा कि आपको क्या खाना है। तो आप लोगों को डाइट अच्छी लेनी है, प्रॉपर स्लिप, प्रॉपर नींद लेनी है, टाइम से रात को सोना है, टाइम से उठना है। इसके बाद में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, डिप्रेशन नहीं जाना है, टेंशन नहीं लेनी है, एकदम मस्त हंसते मुस्कुराते रहिए, ठीक है। मैं हमेशा वीडियो में बोलती हूँ हंसते मुस्कुराते रहिए, तो इसका मतलब ऐसे ही नहीं बोलती, रियली में आपको हंसना है, मुस्कुराना है ना, एकदम चिल रहिए, इंजॉय करिए लाइफ को, ठीक है।
सो आपको इस तरह से अपना रूटीन को करना है। आप अपने आप में भी देखिए खुश रहेंगे, आपको सारी चीज़ें इतनी अच्छी लगेगी ना कि जब आप हैप्पी रहेंगे, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से करेंगे ना, आपको इतना अच्छा फील होगा, इतना सुकून होगा। और आपके बालों की जो प्रॉब्लम है वो इंटरनली भी जो है वो जाती रहेगी, और बाहर से तो आप अच्छी चीज़ें लगा ही रहे हैं, है ना, तो उससे भी आपके बाल अच्छे होंगे। तो आई होप ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है इसे प्रॉपर फॉलो करिएगा गाइज़, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपने अगर इस ऑयल को बाय किया है तो आप सारी चीज़ें को अच्छे से तरीके से करें, ठीक है, क्योंकि ये जो ऑयल है ये बहुत कीमती है। इसे गंजे सर पे भी आप लगा दोगे ना तो भी ये बाल निकाल देगा, लेकिन जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसके अकॉर्डिंग आपको सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। सारे जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, जो जो बातें बताई है, उनको आपको पूरा माइंड में रखते हुए अच्छे से सारी चीज़ें करनी है। ओके, सो ये हो गया हमारा प्रॉपर ऑयलिंग का प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है। अब बात कर लेते हैं कि हमने ऑयल लगा लिया, मसाज कर ली, है ना। अब आप लोग क्या करेंगे, तुरंत कंघे को हाथ में लेंगे और क्या करेंगे, बालों को सुलझाना स्टार्ट कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये आपको गलती नहीं करनी है। आपने ऑयलिंग कर ली, बालों को अच्छे से आपने क्या करा, मसाज कर ली। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने बालों का क्या करना है, एक जूड़ा बना लेना है। आप अपने बालों का एक बन बना लीजिए, कम से कम 1 घंटे के लिए। ओके, 1 घंटे तक तो आपको अपने बालों में कंघे को नहीं डालना है। तो मतलब नहीं डालना है, क्यों नहीं डालना है, क्योंकि हमने अभी जब ऑयलिंग से पहले जो जो चीज़ें की थी उसमें हमारे जो जड़ें, रूट्स थी, पोर्स जो थे जहाँ से बाल निकल रहा होता है ना, जैसे होल होता है होल, और इसमें से बाल ऐसे बाहर आ रहा होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने वो जो पोर्स हैं उसे क्या करा, आपने सॉफ्ट करा है। उससे पहले, ऑयलिंग से पहले आपने उसको सॉफ्ट किया, उसको ओपन किया है ना, ताकि जो चीज़ आप अंदर की तरफ उसमें डाल रहे हो, जो ऑयलिंग आप करेंगे, ऑयल अंदर जाएगा, तो उससे आपको क्या होगा कि वो जो पोर्स है वो थोड़े से ओपन हुए, ताकि जो चीज़ें हमने लगाई वो इजीली अंदर जाए और वो काम करे, वर्क करे, है ना। तो उस वक्त पोर्स है वो सॉफ्ट हो रखे हैं एंड आपको क्या करना है कि अभी 1 घंटे तक आपको बिल्कुल भी कंघा नहीं डालना है। बस हमने मसाज कर दी है, सारी चीज़ें हो गई है। अब आपको क्या करना है, बस बन बना लीजिए। आप चाहे छोटे बाल हैं तो आप चोटी भी ऐसे ही हाथ से, कंघा सिर में नहीं डालना, बालों को ऐसे ही दूर करके ब्रेड भी बना सकते हैं। ओके, और आप चाहें तो अपने बालों का जूड़ा भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। अगर आप ब्रेड बनाना चाहें तो बस बालों को देखिए हाथ से करते हैं ना, हाथ से ही आपके बाल है ना काफ़ी जो है वो हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो आपको इस तरह से, आप कुछ काम में बिजी हैं, आपको क्या करना है, बस बालों को हाथ से ही दूर करना है और एक अपनी ब्रेड बना लीजिए। तो आपको 1 घंटे तक तो बिल्कुल भी कंघे को सिर में नहीं डालना है, और बस आप 1 घंटे के बाद में आप कंघा करेंगे। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बालों को सुलझाने का जो तरीका बताया था, उसी तरीके को आपको क्या करना है, फॉलो करते हुए अपने बालों को सुलझा लेना है। सुलझा के उसके बाद में बस रात में ब्रेड बना लीजिए। बालों की ब्रेड ज़रूर बनाइए, है ना, क्योंकि ब्रेड बनाने से जो बाल है ना वो मैनेजेबल रहते हैं, बाल आपके ड्राई नहीं होते हैं, फ्रेजी नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं। जो हमने बालों में तेल लगाया वो अच्छे से बालों में मॉइस्चर देता है, बालों को सिल्की सॉफ्ट बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम हाथ से बालों को, अभी तो मैं देखिए अपने बालों की ब्रेड बना रही हूँ क्योंकि अभी मुझे कंघा नहीं डालना है। तो यही चीज़ आपको भी बिल्कुल फॉलो करनी है और अपने बालों की इस तरह से आपको ब्रेड बनाकर छोड़ देना है। 1-2 घंटे आप काम कर लीजिए, अपना जो भी काम कर रहे हैं उसके वो कर लीजिए, और 1-2 घंटे आपको अपने बालों में बिल्कुल भी कंघा नहीं डालना है। 1-2 घंटे के बाद में आप बालों में कॉम्ब करिए अच्छे से, अपने बालों को जो भी आपको करना है वो करिए अच्छे से प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और जब आप ब्रेड बनाएंगे ना तो देखिए कितने अच्छे से ब्रेड बन गई। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कंघा ही नहीं डाला अपने सिर में, है ना, ऐसा फील नहीं हो रहा है। तो बस इससे आपके अब जो तेल है वो आपके तेल बालों के अंदर क्या है ना अच्छे से मॉइस्चर होगा, लगा रहेगा, और 1-2 घंटे बाद में उसके बाद आप बालों को सुलझा लीजिए। सुलझा कर और जो भी
हेयर फॉल होता है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ही नहीं लेनी है आपको। आप रेगुलर इस ऑयल को रेगुलर लगाते रहिए, धीरे धीरे आपके बाल हैं वो मजबूत होंगे, आपके बाल सॉफ्ट होंगे, सिल्की होंगे, बालों की हर प्रॉब्लम दूर होने लगेगी, है ना। क्योंकि आपके बाल अभी बिल्कुल वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो मजबूती आने में बालों में टाइम तो लगता ही है ना। तो वो सारी चीज़ें आपके जब होने लगेगी तो आपके बाल काफ़ी हेल्दी होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैंने अपनी ब्रेड बना दी है और ये ब्रेड हमारी रेडी है, ये देखिए। बस इस ब्रेड को क्या करना है, अब मैं ऐसे ही रखूँगी, 2-3 घंटे के बाद में ही मैं कॉम्ब करूँगी, है ना। अब देख लेते हैं कि ऑयलिंग जिनको रात में सूट करता है वो तो देखिए रात में ऑयलिंग करिएगा, और जिसको रात में ऑयलिंग करना सूट नहीं करता है, काफ़ी लोगों को जैसे रात में लगा लेते हैं तो उनको सिर भारी हो जाता है, हल्का हेडेक होने लगता है ना, तो आपको सूट नहीं करता है, तो जब आप मॉर्निंग में शावर लेंगे, नहाने जाएंगे, तो आप उससे कम से कम 2 घंटे पहले ऑयलिंग कर लीजिए, ठीक है। ये ऑयल लगा लीजिए अच्छे से, जो मैंने प्रोसेस बताया बिल्कुल उसी तरह से। उसके बाद में बस सिंपल सा शैम्पू करना है आपको, शैम्पू कर लीजिए, जो भी शैम्पू, सब लोग पूछ रहे हैं कि दी आप शैम्पू भी अपना निकालो, तो देखिए अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं निकाल भी सकती हूँ, बहुत अच्छा शैम्पू आपको दे सकती हूँ, लेकिन अभी लिटरली मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें अभी हैंडल कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं सारी चीज़ें करूँ। इन फ्यूचर अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपके लिए ज़रूर वो भी करूँगी, लेकिन अभी आप प्लीज़ इसी को यूज़ करिए, ऑयल को, और इसके साथ शैम्पू वो यूज़ करिए जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं। बस ये याद रखना कि वो जो शैम्पू आप करेंगे ना वो माइल्ड होना चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट पूरे पीछे पढ़ लीजिए, उसमें किसी तरह के देखिए केमिकल्स नहीं होने चाहिए, उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो हमारे बालों को हार्म कर रही है, नुकसान दे रही है। एकदम माइल्ड शैम्पू होना चाहिए और बिल्कुल आपके बालों से वो सारा जो ऑयल है वो निकाल दे। और आपने जैसे तेल लगाया, अब आपके बाल मान लीजिए ऑयल है वो नहीं निकल रहा है ना, तो आप लोग को 2 बार शैम्पू कर लीजिए, है ना, 2 बार कर लीजिए, उसके बाद में ऑयलिंग जो भी है वो सारा तेल निकल जाएगा। बस ये सारी चीज़ें आई थिंक मैंने कवर कर दिया ऑयल से पहले, ऑयल के बाद, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें आपको बतानी थी। अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सभी के साथ में, और मुझे ऑयल आपको मिल चुका है, काफ़ी लोगों को ऑयल को अच्छे से लगाइए, 1 महीने रेगुलर लगाइए, उसके बाद में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है। और हाँ, वीक में 3 बार इस ऑयल को लगाना। देखिए ऐसा नहीं है कि आज ऑयल लगाया फिर आपने 10 दिन बाद में आपको याद आया कि यार ऑयल ख़रीदा था लगा लेते हैं, वो वाली गलती नहीं करनी है। इस ऑयल को प्रॉपर लगाना है और इसमें कुछ नहीं मिलाना है आपको, है ना, कुछ भी नहीं मिलाना है, प्योर इस तेल को लगाना है, ओके। तो बस यही चीज़ बतानी थी। अब देखिए ये वाला मेरा हेयर फॉल है जो कि बिल्कुल नॉर्मल सा है, 4-5 बाल टूटे हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं, ओके। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, प्रॉपर तरीके से करिए, आपके भी बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। प्रॉपर जो चीज़ मैंने बोली है इसको आपको फोकस करना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, बिकॉज़ मुझे आपका लाइक देके बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए मैं और भी बेहतरीन जो वीडियोस है बनाती रहूँगी, आपको टाइम टू टाइम अपना जो है टिप्स देती रहूँगी, ट्रिक्स देती रहूँगी, तो आप उनको ध्यान रखिए। और शैम्पू आप लोग DIY शैम्पू बनाना चाहते हैं तो देखिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी DIY शैम्पू बहुत सारे हैं, तो आप एक DIY शैम्पू भी बना के रखिए, तो आप लोग अपना जो शैम्पू है उसमें DIY शैम्पू मिला के और आप यूज़ करिए। और सबसे बेस्ट आंवला रीठा शिकाकाई का शैम्पू बना लीजिए, ठीक है। उसका प्रोसेस मैंने पूरा वीडियो में बताया है, प्लेलिस्ट में जाकर देखना, आंवला रीठा शिकाकाई की सीरीज़ होगी फोल्डर, उसके अंदर उसका शैम्पू बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग वो शैम्पू है वो आप बना लीजिए, और उस शैम्पू में आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं उसको मिक्स करिए और फिर उससे अपने बालों को वॉश करिए। धीरे धीरे आपके बाल काले होने लगेंगे, घने होने लगेंगे, मजबूत होने लगेंगे। और तेल तो आपको सबसे बेस्ट ऑयल तो मिल ही चुका है, तो जो भी इस ऑयल को ख़रीदना चाहता है सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन्फॉर्मेशन है ना, जो व्हाट्सअप नंबर दिए हैं उसी पर आप लोग, बाकी की जो भी है वो टीम आपको रिप्लाई कर देंगी, तो आप लोग उस पर जाकर और ऑयल ऑर्डर दे सकते हैं, ओके। एंड बस यही कहना था, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।